लखनऊ में घटना हुई थी। पानी बहुत तेजी से बरसा और एक दंपति आ रहा है वहां से, आपने उसके क्लिप्स देखे होंगे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के भीतर दो नाम लिए, एक यादव और एक मुसलमान। जात की बात किसने की? और जब जांच हुई तो दोनों लड़के वहां नहीं पाए गए। अगर आप आरोप लगाते हैं, अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई आरोप लगते हैं तो आप कोई कार्रवाई नहीं करते, और मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई लगती तो उनका मकान गिरा देंगे। तो जातिवाद कौन कर रहा है? अगर राजू पाल का हत्यारा के आरोप में अशरफ और रती के खिलाफ उनका इनकाउंटर हो जाता है, और जवाहर यादव पंडित के मामले में जिसको आजीवन कारावास होती है उसको आप छोड़ देते हैं। कौन राजनीति कर रहा है? आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप नैरेटिव बनाना चाहते हैं वही नैरेटिव बनेगा। आप उन्हीं लोगों का नाम लेते हैं, केवल किसी यादव का नाम ले लेंगे, किसी मुसलमान का नाम ले लेंगे। आप मुख्यमंत्री हैं, सरकार आप चला रहे हैं, तो सरकार से तो उम्मीद की जाती है कि आप एक पारदर्शी तरीके से कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। इनकाउंटर के पक्ष में क्यों बीजेपी खड़ी हो गई? कौन सा सभ्य समाज, कानून के राज में रहने वाला समाज इनकाउंटर का समर्थन करता है? कौन सा विकसित समाज है जहां पे पुलिस को अधिकार दे दिए जाते हैं कि आप गोली मार दो किसी को और आप उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे? कानूनी भी आप न्यायालय जो भी आदेश दे, और आप कह सकते हैं साहब न्याय की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, तो क्यों होती है? अगर न्याय की प्रक्रिया लंबी होती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, प्रोसिक्यूशन को तेज करे, जांच की व्यवस्था को तेज कर दे, सबूत जुटाने का काम तेज कर दे। लेकिन इस बिना पर आप एक गैर कानूनी प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे, तो बढ़ावा कौन दे रहा है? दूसरी चीज, यह जात की लड़ाई नहीं है, यह धर्म की लड़ाई का पराजय है, और ये सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण की जो राजनीति हो रही है उसको बढ़ावा देना, वह बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, कल्याण सिंह की सरकार भी तो पिछड़ों की सरकार थी। कौन सी सरकार 1952 से लेकर के और 2014 के पहले तक जो ये सरकार बताती थी कि साहब मेरी कैबिनेट में कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं और कितने किस जाति के हैं, तो ये सरकार बताती है कि हमारे में इतने दलित आ गए हैं, मैं दलितों का सबसे पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा नेता हूं। जाति के राजनीति, ये सवाल पूछना किसने शुरू किया था सर? नहीं सवाल यदि मैं कर रहा हूं कि सवाल ये तो पहले से ही मंडल की राजनीति चल रही थी, लेकिन आप तो मंडल की राजनीति के खिलाफ में थे। कर्पूरी की सरकार आपने गिराई, मंडल आंदोलन के खिलाफ आपने किया, झारखंड में पिछड़ों की जो 27% आरक्षण था उसको घटा करके आप नीचे ले आए। आप भी तो ही राजनीति कर रहे थे, तो आपने मतलब पिछले सवाल किया। सवाल तो हमेशा से करते रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर राज कर रहे था थोड़े। कैलाशपति मिश्रा जी का बयान याद कर लीजिए आप। ये ऐसा नहीं था कि आज राजनीति शुरू हुई। जब मंडल कमीशन की राजनीति आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह लेकर के आए, जिस सरकार को बीजेपी चला रही थी वो सरकार सोमनाथ से यात्रा शुरू कर दी, वो पार्टी सोमनाथ से यात्रा शुरू कर दी। तो इस राजनीति से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ, सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ, सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति ही सफल हो सकती है। उस राजनीति को इंडिया दल समूह ने, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगर आप कहते हैं, तो ये आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यह है, अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे, मैं फिर अभी अपनी बात कर रहा हूं, अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे तो इन बयानों से आप बुलडोजर चला देंगे और काउंटर कर देंगे, इससे प्रशासन नहीं बनने वाला है। प्रशासन आपका तब बनेगा कि लोगों के जीवन के जो जरूरी सवाल है उनको कितना हल करते हुए आप दिख रहे हैं। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो कोई भी आप प्रशासन बनाने की कोशिश कीजिए, वो सफल नहीं होने वाला।